अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके घर के बिजली का बिल तकरीबन 300 यूनिट से 400 यूनिट के दरमियान आता है और आप बिजली के बिल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए ज़्यूनिक कंपनी का PV5000 इन्वर्टर लेकर आया हूं। इस इन्वर्टर को इस्तेमाल करके आप अपने बिजली के बिल में वाज़े कमी कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इस इन्वर्टर की मुकम्मल तफसील बताऊंगा, इसके साथ साथ इस इन्वर्टर के बेसिक पार्ट्स के बारे में, इसके कनेक्शन के बारे में, इस पे कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं, कौन कौन से सोलर पैनल लगा सकते हैं, क्या ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव आउटपुट देता है नहीं देता, इसकी कीमत क्या है और आप इसको कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तमाम बातें जो आप इस इन्वर्टर के बारे में जानना चाहते हैं आज की वीडियो में आपको मुकम्मल मालूमात आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सर रहमान और आप देख रहे हैं A to Z सोलर। दोस्तों, जैसे ही हम इन्वर्टर को अनबॉक्स करते हैं तो इसमें हमें एक अदद वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है। इस इन्वर्टर की वारंटी 5 साल है, जिसमें कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन लागू हैं। इसके साथ साथ जब इन्वर्टर के बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमें इसमें एक अदद यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, जिसमें इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन से लेकर उससे बेहतर परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए तमाम पैरामीटर की सेटिंग भी दी गई है। तो मैं आपको हमेशा की तरह ये रिकमेंड करता हूं कि आप इन्वर्टर को इंस्टॉलेशन से पहले इस यूजर मैनुअल को लाजमी पढ़ लिया करें। इसके साथ साथ बॉक्स में हमें मेन प्रोडक्ट हमें ज़्यूनिक कंपनी का PV5000 इन्वर्टर देखने को मिल जाता है। आप जानते हैं कि मुख्तसर टाइम में हम अनबॉक्सिंग इसलिए करते हैं ताकि आपको इस इन्वर्टर के मैक्सिमम फीचर्स जो हैं उसके बारे में मजीद बता सकें। दोस्तों, अब हम वीडियो के उस पहलू की जानिब आ रहे हैं जिसका आप सब लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार होता है, वो है लोड टेस्टिंग। लेकिन उससे पहले हम इसमें ये चेक कर लेते हैं कि ये इन्वर्टर हमें आउटपुट साइन वेव कैसी देखने को देता है। आपके सामने हम इस इन्वर्टर को ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या ये इन्वर्टर हमें प्योर साइन वेव आउटपुट देता है या नहीं देता। आप देख सकते हैं कि मैंने इन्वर्टर को जो है ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दिया है। इस वक्त मैंने इसके साथ वापडा कनेक्ट नहीं की, सोलर कनेक्ट किया है और सोलर पे देखते हैं ये हमें कैसी आउटपुट देता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पावर दी है और ये इन्वर्टर हमें प्योर साइन वेव आउटपुट देखने को दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन्वर्टर का प्योर साइन वेव आउटपुट देने का मतलब ये है कि इस इन्वर्टर के साथ अगर हम अपने बरकी आलात इलेक्ट्रॉनिक्स के भी लगा लेते हैं, चाहे उसमें लैपटॉप का चार्जर है, मोबाइल चार्जर है, LED टीवी है, प्रिंटर है, कोई भी ऐसी डिवाइस, चाहे वो इन्वर्टर AC है, इन्वर्टर फ्रिज है, यानी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की जानिब जब हम बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम किट्स जो हमें देखने को मिलती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स किट्स हमें देखने को मिलती हैं। ऐसा इन्वर्टर जो प्योर साइन वेव आउटपुट देता हो, ऐसे इन्वर्टर पे ऐसी तमाम डिवाइस चलाने का बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता और इन डिवाइस को कोई खतरा नहीं होता। इन्वर्टर आपने देखा कि प्योर साइन वेव आउटपुट देता है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी ने भी बोला और हमने उसको टेस्ट करके आपको दिखा दिया। अब हम इन्वर्टर के मेन पॉइंट की तरफ जाते हैं कि ये इन्वर्टर जो है हमें कितनी आउटपुट देता है। लेकिन इससे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि कंपनी ने क्या रिकमेंड किया है। जब हम इसकी डाटा शीट को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि जब आप PV से आउटपुट ले रहे होंगे, यानी वापडा मौजूद नहीं होगी, सोलर से आप आउटपुट हासिल कर रहे होंगे, तो ये इन्वर्टर आपको 97% आउटपुट देगा, यानी 3880 वाट तकरीबन आप इसके ऊपर सोलर के ऊपर लोड चला सकते हैं। और इसके साथ साथ जब इसको बैटरी मोड पे लगाएंगे तो उस सूरत में ये आपको 94% आउटपुट देगा, यानी 3760 वाट आउटपुट हमें देखने को मिलेगी। बट ये तो कंपनी ने कहा है, अब हम प्रैक्टिकली इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि रियलिटी में हमें ये कितना लोड हम इस पे चला सकते हैं। पहले मैं PV जनरेशन पे बात कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि वापडा इस वक्त मैंने कनेक्ट नहीं की। जैसे जैसे मैं लोड को बढ़ा रहा हूं, सोलर की जनरेशन उस तरह मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अक्सर लोग एक शिकवा करते हैं कि मैंने 4000 वाट 5000 वाट सोलर पैनल लगाया, बट मेरा इन्वर्टर तो सोलर से 500 वाट बिजली पैदा करता है, कभी 1000 वाट पैदा करता है और कभी 3000 वाट बिजली पैदा करता है। मुझे इसकी समझ नहीं आती कि ये फिक्स
पावर क्यों नहीं पैदा करता। तो यहाँ पर आपको ये बताता जाऊं कि ये हाइब्रिड इन्वर्टर जो होते हैं, इन पे जितना आप लोड चलाएंगे उतनी ये सोलर से जनरेशन करेंगे। अगर आप इस पे 300 वाट लोड चलाएंगे, चाहे आपने 3000 वाट सोलर पैनल लगाए हो, ये आपको 300 वाट ही सोलर पैनल की जनरेशन दिखाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने 1000 वाट लोड चलाया है तो आपको ये 1000 वाट ही जनरेशन दिखाएगा। सो आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने लोड बढ़ाना शुरू कर दी है। जैसे जैसे मैंने लोड बढ़ाया है तो उसी तरीके से हमारा जो लोड है वो बढ़ता जा रहा है और सोलर की जनरेशन भी बढ़ती जा रही है। तो अब मैं इसका लोड टेस्ट करता हूँ। लोड टेस्ट भी आपके सामने होता ही जा रहा है। अब मैं इस पर लोड बढ़ाता जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त तकरीबन 3900 वाट 3.9 किलोवाट के करीब जैसे ही लोड गया है तो ये ओवरलोड यहाँ पे एरर दे रहा है। डेफिनेटली इससे पहले हमने जितने भी इन्वर्टर्स की वीडियो बनाई है, इससे पहले हमने 6000 वाट इन्वर्टर 6 किलोवाट की वीडियो बनाई थी जिसमें वो पूरा 6000 वाट उठा रहा था। तो डेफिनेटली जब 6000 वाट कंप्लीट उठा रहा था तो हमने कंप्लीट आपको बताई। और ये अगर 3.9 किलोवाट पे एरर दे रहा है तो हमारा राइट बनता है कि आपको उसी तरीके से बताएं जितनी वो आउटपुट फ्राहम कर रहा है। बट ये भी बुरी बात नहीं है। डेफिनेटली जितना कंपनी ने रिकमेंड किया है उससे ज्यादा ही हमें आउटपुट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब ये चेक करते हैं कि ये इन्वर्टर सेल्फ कंजप्शन कितनी करता है, यानी बगैर लोड के ये कितनी पावर कंज्यूम करता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन्वर्टर के साथ एक एनर्जी मीटर लगाया है जिसकी 5 नंबर की सेटिंग पे हमें ये पता लगता है कि ये कितने वाट लोड कंज्यूम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये इन्वर्टर सेल्फ कंजप्शन पे 12 वाट से लेके 18 वाट तक मैक्सिमम हमें इसमें पावर कंजप्शन देखने को मिली। अब ये कंपनी ने रिकमेंडेड 30 वाट से 35 वाट की गया। उसकी वजह क्या है? डेफिनेटली जब टेम्परेचर बढ़ेगा गर्मियों में तो उस सूरत में इसके दोनों फैन चलेंगे और तेज रफ्तारी से चलेंगे, तो उस सूरत में ये कुछ ना कुछ पावर कंजप्शन जो है वो बढ़ाएगा। तो इसलिए अगर मैं मुख्तसर अल्फाज में कहूं तो सेल्फ कंजप्शन की मद में ये इन्वर्टर 12 वाट से 35 वाट तक पावर कंज्यूम करता है। अब मैं आपको सोलर पैनल के बारे में मालूमात फराहम करता हूं। तो आपको ये बताता जाऊं कि जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये PV 5000 इन्वर्टर है, यानी आप इसके साथ 5000 वाट सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 4000 वाट का इन्वर्टर है और 5000 वाट में इस पे सोलर पैनल क्यों लगाऊंगा, या 5000 वाट लगाने का फायदा क्या है? तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि सोलर पैनल 100% एफिशिएंसी नहीं देते, तो उस सूरत में हमें इजाफी सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं। पहली वजह तो ये है। जबकि दूसरी वजह ये है कि हम चाहते हैं कि इसके साथ हमारा लोड भी पूरे का पूरा चले और हमारी बैटरीज भी सोलर से ही चार्ज हो रही हों। तो उस सूरत में हमें मैक्सिमम वाट के सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं। यही वजह है कि कंपनी ने उन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए 5000 वाट सोलर इसके साथ रिकमेंडेड किया है। अगर हम इसके वोल्टेज रेंज की बात करें तो 120 वोल्ट से 450 वोल्ट या 500 वोल्ट आप इसको दे सकते हैं। बट आइडियल वोल्टेज ये है कि इन दोनों के दरमियान में कोई अगर आप वोल्टेज रेंज रखें तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। दोस्तों अब मैं आपको इस इन्वर्टर के बेसिक फीचर्स के बारे में बताता हूं। इसका मेन फीचर जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया वो ये कि आप इस इन्वर्टर को बगैर बैटरी के भी चला सकते हैं। इसका पहला फीचर ये। जबकि दूसरा फीचर ये कि ये 4 किलोवाट आउटपुट के साथ हमें देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर इसके साथ बैटरीज लगाना चाहते हैं तो आपको 4 बैटरियां नहीं लगानी पड़ेंगी, आपको 2 बैटरियां लगानी पड़ेंगी। आप 12-12 वोल्ट की कोई भी 2 बैटरियां इसके साथ लगा सकते हैं या 24 वोल्ट में लिथियम आयन बैटरी भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस इन्वर्टर में 120 एम्पेयर का MPPT बेस चार्जर मौजूद है। इस इन्वर्टर का पावर फैक्टर 1 है। यही वजह है कि ये 4000 VA होने के साथ साथ 4000 वाट हमें आउटपुट देखने को देता है। इस इन्वर्टर के साथ आप वापडा कनेक्ट करके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, विंड टरबाइन अगर आपके पास लगी हुई है तो वो भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे पास बिजली चली जाती है, रात के टाइम सोलर भी नहीं होता, तो क्या उस सूरत में हम इसके साथ जनरेटर को भी कनेक्ट कर सकते हैं और बैटरी को चार्ज कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप इसके साथ जनरेटर की इनपुट सप्लाई दे के भी
बैटरी को रात के टाइम या उस वक्त जब धूप नहीं है और बिजली भी नहीं है, आप बिल्कुल बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। इस इन्वर्टर की पीसीबी के ऊपर हमें कन्फॉर्मल कोटिंग देखने को मिलती है। यही वजह है कि जब आपके इन्वर्टर का पीसीबी महफूज रहेगा डस्ट से और नमी से, तो आपको इन्वर्टर में मिनिमम मसाइल का सामना करना पड़ेगा और आपको इन्वर्टर से मैक्सिमम लाइफ हासिल होगी। सो ये एक अच्छी बात है कि इन्वर्टर की पीसीबी पे कन्फॉर्मल कोटिंग की गई है। इस इन्वर्टर में वाईफाई मॉनिटरिंग ऑप्शन मौजूद है। आपको यहाँ पे ये बात क्लियर करता जाऊं कि इसमें आपको बिल्ट इन वाईफाई डिवाइस देखने को नहीं मिलती। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अलग से परचेज कर सकते हैं। यानी अगर आप समझते हैं कि आप इन्वर्टर का तमाम डाटा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हासिल करना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप इसके साथ वाईफाई डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपने इन्वर्टर की तमाम मालूमात आप मोबाइल की स्क्रीन पर हासिल कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस इन्वर्टर की कीमत क्या होगी, तो आपको ये बताता जाऊं कि इस इन्वर्टर की कीमत 1,12,900 रुपए है। बट अगर आप A to Z सोलर के सब्सक्राइबर हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। पहली कोशिश आप ये करें कि आपके घर के करीब जो भी डीलर्स यूनिक का मौजूद है आप वहां से परचेज करें। बट अगर आप हमसे भी परचेज करना चाहते हैं तो हम भी यूनिक के डीलर हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके हमसे इन्वर्टर परचेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से इस इन्वर्टर के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हो गई होगी। आपको ये इन्वर्टर कैसा लगा, कौन सी बात आपको ज्यादा अच्छी लगी, कौन सी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट आप समझते हैं कि इस इन्वर्टर में होना चाहिए था, वो तमाम आप मालूमात हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपके तमाम कमेंट्स में पढ़ता हूं और उनको नेक्स्ट वीडियो में उनके जवाब देने की कोशिश भी करता हूं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।